इस वीडियो मैं इस वीडियो में आज करने जा रहा हूँ क्लास 7 फिजिक्स चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये बहुत ही इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, फिर और एक चैप्टर है ऐसा सिमिलर जो कि है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो कि चैप्टर 9 में करने वाले हो। सो फिलहाल अभी ये करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास डिफाइनाइट शेप है, वॉल्यूम है, उसका मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होता है। डिफॉर्मेशन क्या होता है? अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट में, उसका शेप साइज बदल जाता है, तो उसे बोलता है डिफॉर्मेशन। अगर फोर्स बॉडी से रिमूव हो गया और अगर वो रीगेन करते हैं उसे ओरिजिनल साइज के रूप में, तो उसे कहा जाता है डिफॉर्मेशन। इलास्टिसिटी क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो कि रीगेन होता है ओरिजिनल शेप के रूप में और साइज के रूप में जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो गया होता है। तो एग्जांपल क्या होता है इसका? स्टील स्प्रिंग, रबर बैंड और बो एंड एरो जो कि धनुष। ये रामायण मूवीज में तो देखा था आपने, रामायण टीवी में तो देखा था ना रामायण। रामायण में राम कैसे रावण को धनुष से मारता है। तो ये तो या तो आपने धनुष तो सुना होगा बचपन से। महाभारत में भी होगा यूज। महात्मा महात्मा नहीं, महाभारत महाभारत में भी शायद धनुष यूज करता है, लेकिन रावण में तो मैंने सुना था धनुष तो यूज करता है। सो प्लास्टिसिटी क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटेरियल का जो कि रीगेन नहीं करते उसके ओरिजिनल शेप का रूप को, जबकि उसका फोर्स रिमूव हो गया होता है, जो जिसे कहा जाता है एग्जांपल में। एग्जांपल क्या होता है? क्ले, पुटी, वैक्स। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक ऐसा रिसोर्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है बॉडी के अंदर। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? एफ बाई ए। एफ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ए इक्वल टू एरिया। ऐसा यूनिट क्या है इसका? पास्कल। पी फॉर पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया होता है मीटर स्क्वायर ऐसे यूनिट में। फोर्स होता है न्यूटन ऐसे यूनिट में। प्रेशर क्या होता है? पास्कल ऐसे यूनिट। प्रेशर का ऐसे यूनिट है पास्कल। प्रेशर क्या है? पास्कल होता है ऐसे यूनिट में। सो देखो, इसे याद रखने का तरीका क्या है बोलता हूँ। देखो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया को कैसे याद रखते हैं? देखो, पी इक्वल टू एफ बाई ए। पी इक्वल टू, पी को याद रख सकते हो पी टी एफ ई। मैं एक निमोनिक्स बता रहा हूँ। मैं अभी ये एक निमोनिक्स बता रहा हूँ। देखो, P इक्वल टू एफ बाई ए। इक्वल पी को कैसे याद रख सकते हो? पी टी एफ ई। एफ को कैसे याद रख सकते हो? फ्लोरो एंटीमोनिक। ए को कैसे याद रख सकते हो? एसिड। पी टी एफ ई इक्वल टू फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड को एक फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड एक ऐसा खतरनाक केमिकल है जिसे ग्लास कंटेनर में भी स्टोर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसे पीटीएफई वाला कंटेनर में स्टोर किया जा सकता है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड टेफ्लॉन कंटेनर है। तो ऐसे करके आप एक इस फॉर्मूला को याद रख सकते हो निमोनिक्स के हिसाब से। निमोनिक्स के हिसाब से। तो ऐसे करके ये प्रेशर वाला फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? जब फोर्स एक्स एक्ट करता है परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर ये दो रूप में है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस जो कि एक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, इसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। एग्जांपल क्या होता है? पुलिंग ए वायर, स्ट्रेचिंग ए रोप। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, फोर्स क्या करता है? लेंथ को डिक्रीज करा देता है। एग्जांपल क्या होता है? कंप्रेसिंग ए रॉड। Shearing stress, force acts parallel to the surface. Shape changes but volume remains nearly constant. Example, cutting paper using scissors. Shape change होता है सिर्फ, but volume क्या होता है? सिर्फ constant रहता है वो। Hydraulic bulk stress, bulk, hulk। वैसे हल्क तो आपने सुना होगा क्या होता है। वैसे बल्क भी ऑलमोस्ट हल्क जैसा ही है, साउंड करता है। जब कार्टून में आप बल्क सुनते हो तो उसका मतलब ऑलमोस्ट हल्क जैसा है। लेकिन चलो अभी कार्टून वार्टून कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ओनली। एग्जांपल, वाटर प्रेशर ऑन सबमरीन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन टू ओरिजिनल डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल।
where delta L equal to change in length, L equal to original length. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? डेल्टा V बाई V। देखो, दो टाइप का याद रखना है आपको ये स्ट्रेन। उस वो डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेन एक ऐसा ऐसा चीज है जो कि डायमेंशन लेस के रूप में होता है। सीरिंग स्ट्रेन इज मेजर्ड बाय एंगल थीटा, वो थीटा के रूप में मेजर होता है। और वो थीटा किस ऐसा यूनिट के रूप में मेजर होता है? रेडियन के रूप में। तो सीरिंग स्ट्रेन इक्वल टू थीटा। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है? देखो, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। यहाँ पे ई एक कांस्टेंट है, ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे के मत लिख देना कांस्टेंट को। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मैंने बहुत सारा मिस्टेक देखा है। बच्चे लोग क्या करता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो होता है, जब स्ट्रेस इक्वल टू लिखता है तो स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन लिख देता है। क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि हमें पता, लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं के और ई से। देखो, बहुत सारे प्रोपोर्शनल वाला जो इक्वेशन होता है, प्रोपोर्शनलिटी वाला फॉर्मूला, तो प्रोपोर्शनलिटी वाला सिंबल जब हटा देता है ना, तो इक्वल के आगे, इक्वल के बाजू में वो के बैठा देता है। तो वो तो बहुत कॉमन होता है। देखो, जैसे ए प्रोपोर्शनल टू बी होता है, तो ए इक्वल टू के बी। लेकिन यहाँ पे बहुत डिफरेंट है ये याद रखना। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है? देखो, स्ट्रेट लाइन, हुक्स लॉ ओबेड, ओ टू ए है प्रोपोर्शनल लिमिट, बी है इलास्टिक लिमिट, सी है यील्ड पॉइंट, डी है अल्टीमेट स्ट्रेस, ई है ब्रेकिंग पॉइंट। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख सकते हो। देखो, तो बहुत क्लियर है ग्राफ। ग्राफ बहुत क्लियर से ग्राफ दिखाई देगा। इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट, वो जो मॉडुलस वाला जो है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। देखो, यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला, ये देखो, स्ट्रेस इक्वल टू इनटू स्ट्रेन। बस बस क्या करो, स्ट्रेन को नीचे लेके आओ, स्ट्रेस के नीचे लेके आओ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू ई। जहां ई है मॉडुलस, तो मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो जाएगा, जो कि सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। जिसका भी ऐसे ही हो रहा है, पास्कल। स्ट्रेस पास्कल क्यों है बताओ? देखो, स्ट्रेस का ऐसे यूनिट ऑलरेडी मैंने आपको जो वहां पे कराया था, तो उसका तो पास यूनिट ऐसे यूनिट पास्कल था। लेकिन स्ट्रेन तो यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, उसका कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है। तो स्ट्रेन तो सिर्फ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस बाय वन इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस ही रहेगा। तो इसलिए इसका ऐसे यूनिट पास्कल रहता है। Young's modulus y applicable for longitudinal stress। longitudinal stress के लिए ये applicable होता है। y equal to longitudinal stress by longitudinal strain, f l by a delta l, well f equal to force, l equal to original length, a equal to area, l delta l equal to extension। bulk modulus वॉल्यूम चेंज के लिए एप्लीकेबल है। फॉर्मूला है k equal to माइनस, देखो यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है आगे, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, b by delta p by delta v by v। नेगेटिव साइन सोर्सेस वॉल्यूम डिक्रीजेस व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस। तो ये भी याद रखना। शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी इक्वल टू सीरिंग स्ट्रेस बाय सीरिंग स्ट्रेन। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिखने से नहीं होगा, सीरिंग स्ट्रेस बाय सीरिंग स्ट्रेन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सीरिंग वर्ड को मिस नहीं कर सकते हो। अगर सीर मॉडुलस का फॉर्मूला आप लिख रहे हो, तो एग्जाम में आधा मार्क्स काट देगा इसका। सो पॉइसंस रेडियो, पॉइसंस रेडियो नहीं, रेशियो, पॉइसंस रेशियो, पॉइजन, पॉइ वैसे पॉइजन तो सुना होगा आपने, रैट पॉइजन या फिर बहुत कुछ। पॉइजन तो आपने सुना होगा, जो पॉइजन खाने से तो इंसान मर जाता है। पॉइजन तो रैट को भी मारने के लिए यूज होता है। पॉइजन तो आपने सुना होगा, पॉइजन स्प्रे, पॉइजन गैस। लेकिन चलो आप बात नहीं करते पॉइजन के बारे में। देखो, POISSON, पॉइसन। अगर सिर्फ पी ओ आई के बाद सिर्फ एक एस है, जो कि POISON, तो है पॉइजन, जहर। अगर POISSON है, जबकि यहाँ पे सिर्फ, तो अगर यहाँ पे दो एस है, तो मीनिंग बदल जाएगा, तो है पॉइसन, जो कि है इस रेशियो के बारे में जो डिस्कस हो रहा है। तो म्यू है इसका मतलब मीनिंग। POISSON पॉइसन होगा, तो ये इसका मतलब है म्यू। अगर POISON होगा, तो ये पॉइजन होगा, जिसका है मतलब है जहर। तो
देखो सिंगल लेटर भी मैटर करता है। देखो जब भी कोई अल्फाबेट लिखोगे तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से एक चीज आप सीख सकते हो। देखो जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे तो ध्यान से बात करना है। अगर जो भी चीज करोगे स्पेलिंग भी आपको ठीक करना चाहिए। देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का स्पेलिंग बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ ELECTTRICITY तो है हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। है ना सुनना अजीब में, है ना अजीब से सुनने में। अगर ELECTRICITY हो जाएगा तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ सिंगल लेटर भी मैटर करता है मीनिंगफुल वर्ड के लिए। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी स्टोर इन बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन। सो फॉर्मूला क्या होता है? U इक्वल टू 1/2 F डेल्टा L, U इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इंपॉर्टेंट रिलेशन यंग्स मॉडुलस का देखो, ये देखो यंग्स मॉडुलस जो फॉर्मूला कराया यहाँ पे भी सेम है। देखो टेबल, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखो, CBS इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा इसका। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी है कुछ, देखो न्यूमेरिकल्स भी है, ध्यान से देखो। ये न्यूमेरिकल्स आप बहुत इजी है, जस्ट इसको पढ़ो और सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला। अभी आप न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करोगे, मैं एक्सप्लेन करने नहीं वाला हूँ इसको न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे। अगर आप खुद से नहीं किया, आप खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम में आप हमेशा, आपको आदत लग जाएगा मुझसे पूछने का, उसके करने का। इसलिए आप आदत लगाओ बिना पूछ, बिना मुझसे हेल्प मांगे, बिना मुझसे डाउट पूछे। अगर ज्यादा डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ देना, ठीक है? या फिर थोड़ा मुझे चैप्टर है तो मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब चैप्टर है तो मैं थोड़ा बदल गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स अभी करने नहीं वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सिर्फ दिखाने वाला हूँ। देख के आप खुद से ट्राई करो प्रैक्टिस, खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो। सो अब इसका डेरिवेशन देखो, अब इसका डेरिवेशन बहुत, डेरिवेशन भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि डेरिवेशन आप तो जानते हो इसका, आप रट्टा मार के भी आ सकते हो। अगर डाउट है ज्यादा तो मुझे पूछ सकते हो। देखो एग्जाम में हमेशा सिमिलर क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स जो कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स आप मगअप नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखो न्यूमेरिकल से डरना बंद करो, न्यूमेरिकल्स को एक गेम जैसा मान लो। मैथ्स कैसे करते हो आप? बचपन से आप तो प्रैक्टिस करते हो, तो इसलिए तो आपको कॉन्फिडेंस आता है मैथ्स करने में। तो फिजिक्स भी ऐसे प्रैक्टिस करो सिमिलरली, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैथ्स को कैसे करते हो मास्टर? तो मैथ्स को तो एक पजल के फॉर्म में करते हो आप, तो फिजिक्स को भी आप पजल के जैसा मान के करो। फिजिक्स को भी एक ऐसा गेम मान लो जिससे आप न्यूमेरिकल्स करने में बहुत मजा आएगा आपको। तो देखो ऐसे करके फिजिक्स भी आपको करने में मजा आएगा बहुत। सो वीडियो कैसा लगा होगा देखो, तो मैंने, तो वीडियो खत्म होता है यहीं से। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है? सो बाय।